हेलो। मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ यूनिट के लॉजिक गेट्स में यूनिवर्सल गेट्स हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट्स हम जानते हैं, लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट तब कहलाता है जब हम इससे या तो खुद या कॉम्बिनेशन से कुछ वो बेसिक गेट्स बना सके, जो लॉजिकल बेसिक ऑपरेशन है, जैसे और एंड और नॉट का ऑपरेशन बना सके। उन उन गेट से हम सारे बेसिक गेट्स बना सकें। नैंड गेट और गेट को हम बेसिक या यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, जिनसे हम बेसिक गेट्स बना सकते हैं। नैंड गेट और नॉर गेट के हमें ट्रूथ टेबल पता ही है। नैंड गेट को हम जब नैंड गेट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि एंड गेट के साथ नॉट गेट लगाता है, तो एंड गेट का उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और ऐसे ही नॉर गेट होता है, जो और गेट के साथ नॉट गेट लगाने पर गेट बनता है। हम नैंड गेट से बेसिक गेट्स बनाते हैं, और ये डायग्राम्स ज़रूरी हैं। और इन डायग्राम्स के सिर्फ सर्किट डायग्राम्स हैं। ये सर्किट डायग्राम्स आपको बताते हैं कि बेसिक गेट्स नैंड गेट से कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉट गेट को हम नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बना सकते हैं। तो हम पहले नैंड गेट लेंगे, उसके दोनों टर्मिनल्स को अगर हम शॉर्ट कर दें, और एक, क्योंकि नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसका हम आउटपुट देखें तो हमें ए देते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो ये नॉट गेट का फंक्शन है, जो इक्विवेलेंट नॉट गेट है। इसी तरह नॉट गेट से हम एंड गेट, मतलब नैंड गेट से हम एंड गेट बना सकते हैं। और एंड गेट से नॉट गेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले नैंड गेट लेंगे। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल हम जानते ही हैं। दो इनपुट देंगे तो हमें पता है कि नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट ए बी मिल जाएगा। और इसके साथ अगर हम इसका नॉट कर दें, तो नॉट गेट, हमने नैंड गेट से नॉट गेट बनाया है, तो दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दें तो हम ए बी मिल जाएगा, जो एक एंड गेट के इक्वलेंट है। तो एंड गेट के इक्वलेंट हम बना सकते हैं, और ये नाइन गेट्स का यूज़ है। ये सर्किट आप इनको जो इसकी जो ट्रूथ टेबल्स है उनसे प्रूफ भी कर सकते हैं। और गेट से नैंड गेट को से और गेट बनाने के लिए हम तीन नैंड गेट्स का उपयोग करते हैं। पहला नैंड गेट को हम शॉर्ट करते हैं नॉट गेट, उससे नॉट गेट की तरह काम करते हैं, यानी ए का ए इन्वर्स हो जाता है। उसी तरह दूसरे एक और नैंड गेट लेते हैं, उन दोनों को शॉर्ट करते हैं, नॉट गेट की तरह काम करते हैं, तो हमारे पास ए बी इन्वर्स हो जाता है। इन दोनों को हम करते हैं तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाता है, जो और गेट का सिंबल है। ये इसका उपयोग हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट का हम अगर सबसे पहले हम इससे नॉट गेट बनाते हैं, जैसे नैट गेट बनाया था वैसे ही नॉर गेट के दोनों टर्मिनल्स अगर हम शॉर्ट कर दें तो हमारे को जो गेट मिलता है, इसका थोड़ा सा सिंबल्स हमने बता रखे हैं कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये नॉट गेट बन गया। इसी तरह नॉर गेट से एंड गेट बनाना है, तो अगर नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो सिंपल, सॉरी, और गेट बनाना है, तो हम इसको, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पहले ये और गेट बनेगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। पहले हम और गेट करेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। और इसी तरह गेट बनाएंगे एंड गेट, तो ये एंड गेट बन जाएगा। थोड़े लिखने में गड़बड़ हो गई है। अब कुछ हम ये देखते हैं कि ये नैंड गेट, कुछ ये जो यूनिवर्सल गेट है किसके इक्वलेंट है। नैंड गेट हम कहते हैं इक्वलेंट टू टू आउटपुट यूजिंग बबल गेट, यानी नॉट गेट हम बना देते हैं एंड नैंड गेट है। नैंड गेट को हम इसके इक्वलेंट मान सकते हैं कि एक हमारा और गेट है जिसमें इनपुट जो है वो नॉट करके ही इनपुट आता है। ऐसे ही एंड गेट है, एंड गेट बना सकते हैं, तो एंड गेट हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा। और नॉर गेट
ये हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा। ये सिंपल सर्किट्स आपको बना रखे हैं। इसी तरह और गेट का इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट गेट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट गेट, नेट टू नेट। अब हमारे को मेन ये आता है कि ये जो हमने लॉजिक गेट्स बनाए हैं वो एक्चुअली हम तीन तरह से, दो तरह से बना सकते हैं। एक तो डायोड लॉजिक कहते हैं, यानी हम उन गेट्स को बनाने के लिए डायोड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम गेट्स को बनाने का ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो ट्रांजिस्टर लॉजिक। आपके कोर्स में सिर्फ डीएल गेट्स हैं यानी डायोड लॉजिक है। तो मैं पहले जो आपके जो दो बेसिक गेट्स हैं, और गेट और नॉट गेट और एंड गेट में इनको डायोड से बनाता हूँ। इनको डायोड से बनाने के लिए हमारे पास ये सिंपल डायग्राम है। हमारे पास ए और बी को हम डायोड 1 और डायोड 2 के होते हैं और आउटपुट वाई से लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमने किया क्या कि हम इसको ऑपरेशन कहते हैं कि जब हम डायोड जब +5 वोल्ट पे है तो डायोड इज फॉरवर्ड वायर एंड जो तो वो कंडक्ट करेगा तो सर्किट फ्लोज और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। वैन प्लस इज अप्लाई टू, ऐसे ही हम बी के लिए भी कह सकते हैं कि बी के लिए हमें जैसे ही हम +5 वोल्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। फॉरवर्ड बायस होने के बाद वो हमें कंडक्ट करेगा। जब दोनों ही गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं या दोनों पे हम प्लस वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट उतना ही मिलता है, जोड़ तो मिलता नहीं है। तो अगर दोनों गेट्स पे हम कोई भी वोल्टेज ना दें तो हमें आउटपुट पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता। ये इसका सिंपल सा फंक्शन है। ये हम ट्रांजिस्टर से बनाते हैं। इसी तरह मैं एंड गेट यूजिंग डायोड्स बना सकता हूँ। तो ये सर्किट है, इसमें और गेट में अंतर है कि इसमें डायोड्स का डायरेक्शन का उल्टा है। अब इसमें अगर मैं कैसे यूज़ करेगा कि जब व्हेन ए यानी जब ए डायोड कंडक्ट्स एंड द सप्लाई, अब 5 वोल्ट का हमने यह है कि अगर ये ज़ीरो है तो इस पॉजिटिव से ये कंडक्ट करेगा और आउटपुट में ये डायोड अगर ये ज़ीरो है तो डायोड D1 कंडक्ट्स ड्यू टू दी एस स्विच और ये हमें आउटपुट में कोई भी वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज हम आउटपुट में दे रहे हैं वो ये इस डायोड डी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह अब बी को हम करते हैं तो डायोड डी कन्वर्ट देर बस ये इस पॉइंट एन को ये भी एनहेंस वाई टू ग्राउंड वोल्टेज हो जाएगा। जब दोनों ही ज़ीरो पे हैं तो बोथ डायोड कंडक्ट अगेन द आउटपुट इज ज़ीरो। अब जब दोनों +5 पे हैं तो हम कहते हैं कि दोनों डायोड कंडक्ट नहीं करते और हमें जो आउटपुट है जो 5 वोल्ट का जो हमने सप्लाई लगा रखी है वो हमें आउटपुट पे मिल जाती है और डायोड कंडक्ट्स जो ए गेट यानी एंड की ट्रूथ टेबल में ये है कि जब दोनों इनपुट्स में 1 और 1 हो तभी हमें आउटपुट मिलता है, वरना आउटपुट हमें नहीं मिलता। इसी तरह हम नॉट गेट बना सकते हैं। नॉट गेट हम ट्रांजिस्टर के रूप में बनाते हैं और इसका सिंपल सा ये सर्किट है कि ये नॉट गेट है। नॉट गेट हमें पता है कि इन्वर्टर के रूप में काम करता है कि जब हम +5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये फुली कंडक्टिंग है और ये जो +5 वोल्ट है ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें ग्राउंड में चली जाती है और हमें आउटपुट नहीं मिलता। जब तो जो उसका नॉट गेट है, जब ये ज़ीरो पे है तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ है। जो हमारे पास जो 5 वोल्ट है जो हमें ये इसमें मिला है वो हमें आउटपुट में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई है, जो हमारी जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो एक के सप्लाई के ऑपोजिट मिल रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। इसी तरह मैं नॉर गेट्स का सप्लाई यूज़ कर सकता हूँ। ये इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों का सप्लाई है कि जब हम कहते हैं कि जब आउटपुट इज़ 1, जब सी पर आउटपुट इज़ 1, जब दोनों ए और बी दोनों कट ऑफ पे हो, व्हेन ए और बी इज़ ज़ीरो, और आउटपुट हमें तभी मिलता है जब दोनों होते हैं। और इसी तरह मैं
नैंड गेट को ट्रांजिस्टर के रूप में बना सकता हूँ। ट्रांजिस्टर डीएल, इसको डीटीएल लॉजिक बोलते हैं। ये इसका सर्किट हो जाएगा और इस सर्किट से आप उसको समझ सकते हैं कि हमें आउटपुट में ये सर्किट रियलाइजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं जो हमने लॉजिक गेट्स बनाए हैं। उनको हम बेसिक जो ट्रांजिस्टर और डायोड्स हैं उनसे हम कैसे कराते हैं इनको हम, या तो अगर हम सिर्फ डायोड यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायोड लॉजिक, और अगर हम डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों यूज़ करते हैं तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, और अगर सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो ट्रांजिस्टर